नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आज हमारे विषय इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी में बात करते हैं सर्किट को सॉल्व करने की ब्रांच करंट मेथड्स के बारे में, जिसमें हम ब्रांचेस के करंट को अज्यूम करके और किरचॉफ वोल्टेज लॉ की इक्वेशंस बनाकर सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस नई वीडियो की शुरुआत में पिछली वीडियो के सीरीज पैरेलल सर्किट एनालिसिस के एक प्रश्न का दोहरान कर लेते हैं। हमें एक जटिल सा सीरीज पैरेलल एनालिसिस का सर्किट दिया हुआ है जिसमें 5 ओम के इस प्रतिरोध में अगर धारा 2 एम्पियर हो तो इस विभव स्रोत का मान क्या होगा, ये ज्ञात करना है। हम देख रहे हैं कि 5 ओम और 4 ओम में धारा समान है और कुल विभव M और A के बीच में इन दोनों में विभाजित हो रहा है। तो 5 ओम और 4 ओम सीरीज में है, अर्थात जो 5 ओम की 2 एम्पियर धारा है वही 4 ओम की धारा है और इस धारा से M से A तक जो विभवांतर आ रहा है, दोनों के संयुक्त प्रतिरोध 9 ओम में 2 एम्पियर धारा से 18 वोल्ट हमें ज्ञात हो गया है। इसी M और A सिरे के बीच में ये 18 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, अर्थात ये 18 ओम के प्रतिरोध का विभव भी 18 वोल्ट है। तो इस 18 ओम के प्रतिरोध में धारा 18/18 ओम के नियम से 1 एम्पियर ज्ञात हो गई है। इस परिपथ के भाग में 2 एम्पियर धारा, यहाँ 1 एम्पियर धारा, किरचॉफ के धारा नियम से इस संधि पर 4 ओम की धारा 3 एम्पियर आ गई है। इस पीली हाईलाइट भाग में विभवांतर 18 वोल्ट है और शान भाग में 4 ओम प्रतिरोध में 3 एम्पियर धारा से विभवांतर 12 वोल्ट आ गया है। तो ये जो दो सिरे हैं M और N, इसके बीच में विभवांतर 30 वोल्ट आ गया है। तो इस 30 वोल्ट में 1 ओम की विभव को जोड़कर मैं इस विभवांतर V का मान ज्ञात कर सकता हूं। मुझे इस 1 ओम प्रतिरोध की धारा ज्ञात हो सकती है अगर मुझे ज्ञात हो जाए कि इस संधि से 8 ओम के तरफ से ये धारा कितनी यहाँ आ रही है। परिपथ के इस दूसरे भाग में 4 ओम और 2 ओम सीरीज में है और ये 6 ओम सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रतिरोध इस 3 ओम के साथ समांतर में एक तुल्य प्रतिरोध 2 ओम बना रहा है और वो 2 ओम इस 8 ओम के श्रेणी में कुल प्रतिरोध 10 ओम बना रहा है और इस 10 ओम प्रतिरोध में M और N के बीच में 30 वोल्ट का विभवांतर है। तो यहाँ धारा 3 एम्पियर आ गई है। हमने देखा कि यहाँ 2 एम्पियर धारा, यहाँ 1 एम्पियर धारा, ये धारा भी कुल 3 एम्पियर है। 3 एम्पियर धारा इधर से आई तो इस 1 ओम में 6 एम्पियर धारा हो गई है। 6 एम्पियर धारा से इसमें विभवांतर 6 वोल्ट हो जाएगा। इस पीले हाईलाइट सेक्शन में 30 वोल्ट का विभवांतर है। 1 ओम के प्रतिरोध में 6 एम्पियर धारा से 6 वोल्ट का विभवांतर है। तो ये 30 और 6 कुल 36 वोल्ट मेरे इस विभव स्रोत का मान हो गया है। तो इस तरह के सीरीज पैरेलल एनालिसिस के सवालों में अगर हमें किसी एक स्थान की विभव या धारा मालूम हो तो हम दूसरे स्थानों के विभव और धारा या कुल विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। पुराने अध्ययन में हम समझ पा रहे हैं कि जटिल परिपथ भी सीरीज पैरेलल सरलीकरण से या स्रोत रूपांतरण से हल किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ परिपथ की ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जो यहाँ चित्र में दिखाई जा रही है। ये जो 3 चित्र यहाँ दिखाए जा रहे हैं, ऐसे परिपथ श्रेणी समांतर सीरीज पैरेलल सिंप्लीफिकेशन से हल नहीं होते। एक एक करके इस तथ्य को समझते हैं। इस भाग में जो 6 प्रतिरोध जोड़े हुए हैं उनमें किन्हीं भी 2 प्रतिरोधों की धारा या विभव समान नहीं है। ऐसी स्थिति में ये प्रतिरोध किसी दूसरे के साथ श्रेणी या समांतर सीरीज या पैरेलल में नहीं है, अतः हम इनका सरलीकरण नहीं कर सकते। ऐसी ही स्थिति यहाँ इन प्रतिरोधों की है। ऐसे परिपथों को हल करने के लिए हम एक रूपांतरण प्रक्रिया है जिसे हम स्टार से डेल्टा या डेल्टा से स्टार ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। ये एक बहुत सरल सा परिपथ दिख रहा है जिसमें 2 विभव स्रोत के साथ 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। अगर E2 और E3 विभव का मान समान नहीं हो तो आप पाएंगे कि यहाँ R2 और R3 का विभव समान नहीं है और किन्हीं भी प्रतिरोधों की धारा आपस में समान नहीं है। ऐसी स्थिति में ये प्रतिरोध R1, R2, R3 ना श्रेणी में है ना समांतर में है। तो ऐसे परिपथों को हल करने के लिए हम किरचॉफ के नियमों का इस्तेमाल करते हैं। हमें मालूम है किरचॉफ के 2 नियम है। किसी संधि स्थल पर किरचॉफ का धारा नियम कहता है आने वाली धारा का जोड़ जाने वाली धारा के बराबर है और एक बंद परिपथ भाग पाश में किरचॉफ का विभव नियम कहता है विभव में वृद्धियों का योग विभव में कमियों के योग के बराबर है। टोटल वोल्टेज राइज इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज ड्रॉप। उसकी मदद से किस प्रकार ऐसे सर्किट
हल करते हैं ये समझते हैं। यहाँ विभव स्रोत दो अलग अलग मान के 12 वोल्ट और 6 वोल्ट के हैं। ऐसी स्थिति में 3 ओम और 4 ओम का विभव समान नहीं है और इनके बराबर 5 ओम का भी विभव नहीं है। किसी भी दो प्रतिरोधों का विभव समान नहीं होने के कारण वो समांतर में नहीं है, पैरेलल में नहीं है और धारा किसी की समान नहीं है। ऐसी स्थिति में जब श्रेणी समांतर सरलीकरण प्रक्रिया से प्रश्न हल नहीं होता तो हम एक सरल विधि से किरचॉफ के नियमों का इस्तेमाल करके इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं और एक तरीका ब्रांच करंट मेथड है। हमारे विद्युत परिपथ में जहां दो या अधिक शाखाएं परिपथ अवयवों के कनेक्शन मिलते हैं उन्हें संधि कहते हैं और संधियों के बीच में ये जो अवयवों का समूह है उन्हें हम ब्रांच या शाखा कहते हैं। ब्रांच करंट मेथड में हम शाखाओं में धारा मान लेते हैं और जब हम इनकी धारा मानते हैं तो अगर हमारे परिपथ में n संधियां हैं तो n-1 संधि पर हम किरचॉफ के धारा नियम का इस्तेमाल करके कुछ शाखाओं के धारा मान पुरानी शाखाओं के माने गए धाराओं के आधार पर बनाए जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने माना कि यहाँ 3 ओम प्रतिरोध की धारा x है और 4 ओम प्रतिरोध की धारा y है और इस n संधि पर इधर से x और इधर से y जो धारा आ रही है उतनी ही धारा x प्लस y दोनों का जोड़ जाएगी तो हमें इस 5 ओम प्रतिरोध की धारा x प्लस y ज्ञात हो गई है। अब हमारी ब्रांच तो 3 थी लेकिन हमारे अज्ञात सिर्फ 2 रह गए हैं, x और y। इन दो अज्ञात मानी गई धाराओं का मान ज्ञात करने के लिए हम परिपथ के बंद भाग में किरचॉफ का विभव नियम लगाएंगे। परिपथ के एक बंद भाग को हम लूप आश या मैश कहते हैं और एक मैश को हम या एक लूप को हम इंडिपेंडेंट स्वतंत्र पाश कहेंगे जिसमें कम से कम एक शाखा ऐसी हो जो किसी दूसरे पाश का हिस्सा ना हो। अगर हम इस पीली हाईलाइट के साथ एक पाश बना लेते हैं तो अब 5 ओम के साथ हम एक और पाश इंडिपेंडेंट सोच सकते हैं। वो 6 वोल्ट की बैटरी के साथ 4 ओम प्रतिरोध का 5 ओम के साथ पाश रूप हो सकता है जैसा मैजेंटा फ्रेम में हम देख पा रहे हैं और वो नीले तीर से बना हुआ भाग भी हो सकता है जिसमें 12 वोल्ट की सोर्स 3 ओम का प्रतिरोध और 5 ओम का प्रतिरोध। हम इस पीली हाईलाइट के एक पाश और ये मैजेंटा हाईलाइट वाले दूसरे पाश से दो किरचॉफ विभव समीकरण बनाएंगे और उन्हें हल करके ये जो दो धाराएं हमने मानी है x और y उन्हें ज्ञात कर लेते हैं। हम किसी ब्रांच में धारा अपनी मर्जी से किसी भी दिशा में मान सकते थे लेकिन अगर एक बार आपने धारा मान ली है तो मानी हुई धारा को वास्तविक धारा मानते हुए विभव की गणनाएं करनी है और किरचॉफ का विभव समीकरण बनाने के लिए आप पाश में किसी भी एक बिंदु से चलना शुरू करेंगे और किसी भी अवयव को 2 बार बिना दोहराए वापस उसी बिंदु जहां से आपने पाश में शुरुआत की है वहां पहुंचेंगे और रास्ते में सभी अवयवों की राइज जो वोल्टेज में हुई है और जो ड्रॉप वोल्टेज में होती है उसके 2 अकाउंट बनाएंगे और उन्हें आपस में इक्वल कर देंगे। हम प्रक्रिया की समानता के लिए हमेशा लेफ्ट बॉटम साइड से सर्किट में शुरुआत करेंगे और हमेशा क्लॉकवाइज ट्रेवल करेंगे। तो अगर हम इस लूप में A से B होकर N से E होकर वापस A में आते हैं तो सबसे पहले हमने 12 वोल्ट के सोर्स को पार किया, नेगेटिव से पॉजिटिव गए, बिना धारा देखे हमें समझ आ गया कि ये 12 वोल्ट की राइज है। इस 3 ओम के प्रतिरोध में हम X मानी गई धारा की दिशा में जा रहे हैं। धारा की दिशा में जाने पर क्योंकि धारा हाई से लो जाती है हम भी हाई से लो गए हैं तो ये ओम के नियमानुसार 3x की ड्रॉप हो गई है। इस प्रतिरोध में हमारी धारा मानी हुई y है और हमारे चलने की दिशा धारा के विपरीत है। धारा उच्च से निम्न विभव की तरफ जाती है, हम लो से हाई पोटेंशियल आए हैं तो ये 4y की राइज हो गई है। तो 4y को हमने राइज के अकाउंट में डाल दिया है। अब इस बैटरी में हम प्लस से माइनस हाई से लो जा रहे हैं तो ये 6 वोल्ट की ड्रॉप हो गई है। सारी राइज और सारी ड्रॉप, ये रूप किरचॉफ का विभव समीकरण हो गया है इस पहले पाश में। इसका सरल रूप हम ऐसा बना सकते हैं 3x - 4y = 6। इसी तरह शान हाईलाइट लूप में जब हम E से N होकर C से D आएंगे तो सबसे पहले हमने 6 वोल्ट सोर्स में नेगेटिव से पॉजिटिव गए हैं तो ये 6 वोल्ट की राइज हो गई है। 4 ओम में हम धारा Y की दिशा में जा रहे हैं, धारा हाई से लो गई, हम भी हाई से लो गए तो ये 4y की ड्रॉप हो गई है। इधर इस 5 ओम में X और Y दोनों धाराओं का योग X + Y जा रहा है और हम धारा की दिशा में हाई से लो जा रहे हैं तो ये 5x + y की ड्रॉप हो गई है।
सारी ड्रॉप एक तरफ, सारी राइज एक तरफ, सरल करने पर ये समीकरण का स्वरूप आ गया है। ये जो दोनों समीकरण आए हैं, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके अज्यूम्ड ब्रांच करंट निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका है इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स के रूप में लिख लिया जावे। एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कॉलम के एलिमेंट्स का रो के साथ होता है। तो आप देखिएगा कि ये 3x - 4y = 6 पहली इक्वेशन हो गई। इसी तरह से ये 5x + 9y = 6 ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो आप देखिएगा कि यहाँ x के कोफिशिएंट्स हैं, यहाँ y के कोफिशिएंट्स हैं, यहाँ वो दो अननोन जिन्हें हमें ज्ञात करना है अज्यूम्ड ब्रांच करंट वो हैं, और ये इक्वल टू वाली टर्म्स हैं, और दोनों इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स के रूप में लिख लिया है। एक बहुत सिस्टमेटिक तरीका है इक्वेशन सॉल्व करने का, क्रैमर्स का रूल। अगर हमें x निकालना है तो जो इक्वेशंस में x के कोफिशिएंट्स 3 और 5 वाला जो कॉलम है उसे इक्वल टू वाली टर्म्स के कॉलम से रिप्लेस कर दें। दूसरा जो कॉलम है y के कोफिशिएंट वाला उसे एज इट इज रखें, और ये जो हम कभी बाद में पढ़ेंगे कि ये रेजिस्टेंस मैट्रिक्स है उसे एज इट इज नीचे रख दें। मैट्रिक्स का ये जो रेशियो है वो क्रैमर रूल के अनुसार हमारी x वैल्यू है, और एक मैट्रिक्स की डिटरमिनेट वैल्यू है, तयशुदा मान है। इस 6 का 9 से मल्टीप्लिकेशन बिना साइन चेंज किए हुए एज इट इज कर दें, और अब जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दूसरे एलिमेंट्स का करेंगे 6 का -4 से, उसका साइन बदल दें। इसी तरह से नीचे की मैट्रिक्स में 3 का 9 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और फिर साइन चेंज होकर इस 5 का -4 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और इन वैल्यूज को अगर हम सोल्व करेंगे तो ये x की वैल्यू 78/47 आ जाएगी। इसी तरीके से बहुत सिस्टमेटिक तरीका है क्रैमर्स रूल, y के कोफिशिएंट का जो कॉलम है -4 और 9 उसे इक्वल टू के कॉलम से यहाँ रिप्लेस कर दें 6 से, और नीचे यही मैट्रिक्स दोबारा लिख दें। मैट्रिक्स की डिटरमिनेट वैल्यू, ये जो प्रोडक्ट है नीले तीर वाला वो पॉजिटिव साइन के साथ, ये अज्यूम्ड करंट y की एक्चुअल वैल्यू तो 12/47 है, लेकिन ये नेगेटिव आंसर बता रहा है कि इसकी एक्चुअल डायरेक्शन हमारी अज्यूम्ड डायरेक्शन से उल्टी है। हम तीसरे 5 ओम रेजिस्टेंस का करंट x + y में y की वैल्यू नेगेटिव रख के अगर कैलकुलेशन करेंगे तो वो इसी दिशा में पॉजिटिव आंसर है, 90/47 आ जाएगा। जब हम इस तरह से ब्रांच करंट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो करंट को मर्जी है जैसे अज्यूम कर सकते हैं, जैसे हमने y को अज्यूम किया। अगर किसी करंट का नेगेटिव आंसर आ जाता है तो उसका मान तो वही है 12/47 y की वैल्यू, 4 ओम के करंट की वैल्यू, लेकिन उसकी एक्चुअल डायरेक्शन हमारी अज्यूम डायरेक्शन से उल्टी हो जाएगी। तो हमें करंट का मान और दिशा दोनों मिल गई, यानी हल आ गया है। एक और उसी तरह का प्रश्न कर लेते हैं। दो बैटरियां अलग अलग वैल्यू की हैं, उनके साथ जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 3 ओम और 4 ओम, उनकी वोल्टेज समान नहीं है, इसलिए ये 3 ओम और 4 ओम पैरेलल नहीं है, ना स्वयं आपस में ना 5 ओम से, और किसी की भी करंट सेम नहीं है, इसलिए ये सर्किट सीरीज पैरेलल एनालिसिस से सॉल्व नहीं हो सकता। हम ब्रांच करंट मेथड से जब सॉल्व करते हैं तो पहली स्टेप है ब्रांच के करंट अज्यूम कर लें। अनेक बार हम सर्किट में थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो कुछ करंट की अजम्पशन इस तरह से कर सकते हैं कि हमारे अंतिम आंसर पॉजिटिव आए, और हमें ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी कि असली करंट हमारी अज्यूम डायरेक्शन से उल्टा है। तो आप देखिए ये 12 वोल्ट की बैटरी का मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा है, इसके पॉजिटिव एंड से करंट बाहर निकाल लें, ये पक्का पॉजिटिव आएगा। यहाँ अगर हम इस करंट y को अगर ऐसा ले लेते हैं नीचे की तरफ पॉजिटिव एंड से बाहर निकलता हुआ, तो काफी संभावना है कि इसका पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। अब अगर यहाँ किरचॉफ का धारा नियम लगाएं तो हम पाते हैं कि यहाँ का x धारा में से y अंश इधर आ गया है, तो शेष अंश x - y 5 ओम में जाएगा। एक बार फिर आप देखिए, जब हमने संधि C पर किरचॉफ का धारा नियम लगाया है तो 3 शाखाएं थी, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, लेकिन हमारे अज्ञात सिर्फ 2 रह गए, x और y, और हमने तीसरी शाखा की भी धारा उन्हीं 2 अज्ञात के रूप में प्राप्त कर ली है। अब इन 2 अज्ञात धाराओं का मान ज्ञात करने के लिए एक इंडिपेंडेंट लूप हमने 3 ओम और 4 ओम प्रतिरोध के साथ 6 वोल्ट और 12 वोल्ट की बैटरी का बनाया, और इसमें किसी एक बिंदु से, जैसा हम तय कर चुके हैं कि हम हमेशा लेफ्ट बॉटम साइड से लूप में चलना शुरू करेंगे और हमेशा क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में लूप को ट्रेवल करेंगे। हालांकि हम शुरुआत A की बजाय कोई भी दूसरा नोड C, F या B कर सकते थे, और चलने की दिशा भी एंटी क्लॉकवाइज कर सकते थे। अंतिम परिणाम किरचॉफ की वोल्टेज लॉ इक्वेशन सेम आएगी। जब हम A से चलते हैं B की तरफ, 12 वोल्ट की बैटरी को नेगेटिव से पॉजिटिव क्रॉस किया तो ये 12 वोल्ट की राइज हो गई। 3 ओम में धारा की दिशा में गए हैं हाई टू लो, तो ये 3x की ड्रॉप हो गई है, तो 12 राइज के अकाउंट में है और 3x ड्रॉप के अकाउंट में। अब इस 4 ओम में हम करंट की डायरेक्शन y हमने ऐसे अज्यूम किया और हम इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट हाई टू लो, हम भी हाई टू लो, तो ये ड्रॉप हो गई 4y। माइनस से प्लस जाना 6 वोल्ट में राइज हो गई, तो सारी राइज एक तरफ, सारी ड्रॉप एक तरफ,
समीकरण का ये सरल रूप बनाया जा सकता है। x के कोफिशिएंट पहले, y के कोफिशिएंट बाद में और इक्वल टू टर्म दूसरी तरफ। हम एक दूसरा इंडिपेंडेंट लूप इस मैजेंटा फ्रेम में बना सकते हैं। लूप में बॉटम लेफ्ट साइड में घड़ी की दिशा में ट्रेवल करके किरचॉफ का विभव समीकरण बनाते हैं। सबसे पहले 6 वोल्ट के सोर्स में पॉजिटिव से नेगेटिव गए हैं तो ये 6 वोल्ट ड्रॉप के अकाउंट में आ गई है। इस 4 ओम में जो अज्यूम करंट y है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, करंट हाई टू लो जा रहा है, हम लो से हाई जा रहे हैं, तो ये 4y की राइज हो गई है, तो 4y यहाँ राइज के अकाउंट में आ गया है। और अब इस 1 ओम में धारा x माइनस वाई की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो ड्रॉप हो गई है x माइनस वाई। इस समीकरण का सरल रूप इस मैजेंटा फ्रेम में बना लेते हैं और दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स के रूप में लिख लेते हैं। पहले कॉलम में ये 3 पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है और ये 1 दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है। इसी तरह से ये y का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में और ये दूसरी इक्वेशन में आ गया। x और y दो अज्यूम्ड ब्रांच करंट है जिनकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और इक्वल टू के रूप में यहाँ 18 और यहाँ -6 दूसरा मैट्रिक्स रूप आ गया है। क्रैमर का नियम लगाने के लिए x निकालने के लिए हमने ये जो x के कोफिशिएंट का कॉलम है उसे इक्वल टू के कोफिशिएंट से रिप्लेस कर दिया है। दूसरा कॉलम एज इट इज रखेंगे और नीचे ये मैट्रिक्स एज इट इज रख देंगे। मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल के और हल करने पर x करंट 66/19 आ गया। इसी तरह से ये जो y के कोफिशिएंट का कॉलम है उसे अगर हम इक्वल टू से रिप्लेस कर देते हैं और नीचे इसी सेम मैट्रिक्स का दोबारा डिवीजन करते हैं जिसकी वैल्यू भी हमें दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये हमें सेम सॉल्यूशन दोबारा रिपीट हो जाएगा। ऊपर की मैट्रिक्स को हल किया और ये मेरा y करंट की वैल्यू आ गई। और आप देखिए हमने जो थोड़ा लॉजिक लगा के करंट अज्यूम किए हैं उससे x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आ गई है और हमारा अज्यूम्ड करंट और एक्चुअल करंट सेम डायरेक्शन में आ गया है। इस 1 ओम का करंट जो x माइनस वाई है वो निकाला जा सकता है, वो 30/19 एम्पियर आ गया है। ब्रांच करंट मेथड बहुत सरल मेथड है। ब्रांच में करंट अज्यूम करें, नोड पर किरचॉफ की करंट लॉ लगाकर अननोन कम रखें और इंडिपेंडेंट लूप में केवीएल इक्वेशंस बनाकर उन्हें सॉल्व करें और हमें अज्यूम्ड करंट्स पता लग जाएंगे। हम जल्दी समझेंगे कि ब्रांच करंट मेथड सिस्टमेटिक मेथड नहीं है और जब हमारे अननोन 3 या अधिक होते हैं तो इससे सवाल करना थोड़ा जटिल हो जाता है। पर कुछ सवाल ऐसे हैं जिनमें हमें इस तरह के धारा स्रोत दिए हुए होते हैं जिनके समांतर में कोई प्रतिरोध नहीं है और ऐसे आइडियल करंट सोर्स का रूपांतरण नहीं हो सकता। और जो दूसरा सिस्टमेटिक मेथड हम अगली वीडियो में जानेंगे, लूप करंट मेथड, वो ऐसे सवालों पे लागू नहीं होता। तो ऐसे सवालों को हमें ब्रांच करंट से ही करना होगा। जैसे यहाँ देखिए बहुत सरल तरीके से ये ब्रांच करंट से हल हो जाएगा। अगर ये करंट x है और ये एक जानकारी है, ये करंट सोर्स की वैल्यू 2 एम्पियर, तो जब 2 एम्पियर करंट यहाँ आ जाएगा तो बचा हुआ करंट x-2 यहाँ आ जाएगा। अब हमारी सारी ब्रांचेस के करंट आ गए हैं और अननोन सिर्फ एक है। हमें एक लिमिटेशन है, इस करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज की जानकारी नहीं है, इसलिए हमें किरचॉफ का विभव समीकरण बनाने के लिए एक ऐसा लूप कंसीडर करना होगा जिसकी किसी ब्रांच में करंट सोर्स ना आए, जैसे ये आउटर लूप। और अब अगर हम इस आउटर लूप में लेफ्ट बॉटम साइड से शुरू करें तो नेगेटिव से पॉजिटिव 10 वोल्ट की राइज हो गई, करंट की डायरेक्शन में गए हैं तो 5x की ड्रॉप है। 12 ओम में x-2 करंट से ड्रॉप आ गई और ये प्लस से माइनस गए तो 6 की भी ड्रॉप आ गई। ये समीकरण का रूप आ गया। x में जो समीकरण आया है उसे हल किया जा सकता है और x का मान 28/17 एम्पियर आ गया है। इसमें अगर हम 2 एम्पियर घटा देते हैं तो ये जो करंट मेरा आया है वो देखिए आप -6/17 एम्पियर आ गया है। करंट की नेगेटिव वैल्यू आना कोई परेशानी नहीं है। इस 12 ओम का करंट जो x-2 है वो मान में 6/17 एम्पियर है, लेकिन उसकी वास्तविक दिशा हमारी अज्यूम डायरेक्शन से उल्टी है। एक तुलनात्मक जटिल प्रश्न को ब्रांच करंट से हल करते हैं। हमारे पास 3 नोड वाला और इन नोड के बीच में 5 ब्रांच वाला एक परिपथ दिया हुआ है। हमें जो इंडिपेंडेंट करंट अज्यूम करने पड़ेंगे, L वो संख्या है, उसे अगर ब्रांच की जगह 5 और नोड की जगह अगर हम 3 रखते हैं और हल करते हैं तो वो संख्या 3 आ जाएगी। तो इस सर्किट में सभी ब्रांचेस के करंट अज्यूम करने के लिए हमें 3 अननोन यूज करने होंगे। हम किसी भी तरह से धारा अज्यूम कर सकते हैं। माना ये धारा x है और x में ये धारा y यहाँ मिल गई और ये धारा x प्लस y हो गई है। x प्लस y में से अगर z इधर निकल जाएगी तो बची हुई x प्लस y माइनस z धारा इस 4 ओम वाली ब्रांच में आ जाएगी। इस तरह से हमने 3 अज्ञात से पूरे परिपथ में धाराएं ज्ञात कर ली है। अब
तीन इंडिपेंडेंट लूप जो छोटे और साफ दिख रहे हैं, उसमें एक ये पीली हाईलाइट में हो गया और 10 की राइज, फिर 3x की ड्रॉप, 12 की ड्रॉप और 12y की राइज, ये समीकरण आ गया। ये हमारा मैजेंटा फ्रेम में दूसरा लूप हो गया और हम बॉटम लेफ्ट साइड से चले, 12y की ड्रॉप हो गई, 12 वोल्ट की राइज हो गई, फिर 5 ओम में 5x प्लस y की ड्रॉप हो गई, फिर 7 वोल्ट की राइज हो गई और इसमें 8z की ड्रॉप हो गई और ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया है, राइज इज इक्वल टू ड्रॉप, किरचॉफ का विभव समीकरण। अब इस तीसरे ग्रीन हाईलाइट में अगर हम राइज इज इक्वल टू ड्रॉप करते हैं तो ये समीकरण आ जाएगी। इन समीकरणों का सरल रूप बन जाएगा जिसमें पहले x के कोफिशिएंट आ जाएंगे, फिर y के, और फिर अगर z नहीं है तो 0, नहीं तो z के कोफिशिएंट, और फिर इक्वल टू का रूप। इन ग्रीन हाईलाइट में आए हुए तीन समीकरणों को मैट्रिक्स के रूप में रखा जा सकता है और इसे क्रैमर रूल से हल करके x, y, z की वैल्यूज ज्ञात की जा सकती है और फिर किसी भी ब्रांच में करंट, जैसे 5 ओम में x और y को जोड़कर या 4 ओम में x प्लस y के जोड़ में z घटा के किसी भी ब्रांच का करंट ज्ञात किया जा सकता है। तीन अननोन के साथ इस तरह से राइज इज इक्वल टू ड्रॉप का समीकरण बनाना काफी समय लेता है और इसमें गलती की भी संभावनाएं हैं। हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे कि एक मेथड है जो मैक्सवेल ने दिया, जिसे हम लूप करंट मेथड कहते हैं, जिसमें हम ब्रांचेज की बजाय लूप में करंट अज्यूम करते हैं और सीधे हमारे पास मैट्रिक्स के रूप में एक बड़ी सिस्टमेटिक इक्वेशन आ जाती है बिना ज्यादा श्रम किए हुए और प्रश्न हल करना आसान हो जाता है। इस वीडियो से आपको किरचॉफ के नियम से एक इलेक्ट्रिक सर्किट को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो समझ बनी होगी। जब आप लूप मेथड और हमारी दूसरी थ्योरम्स की वीडियोस देख लेंगे तो विषय पर आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी और परीक्षा में अंक तो निश्चित रूप से आपके अच्छे आएंगे। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग। और हमारी सारी वीडियो देखने के लिए आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।